नमस्ते एवरीवन। हमने पैटर्न के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है और उसके बहुत सारे प्रोग्राम भी कर लिए। अब आज हम देखने वाले हैं एरे के बारे में इन डिटेल। एरे क्या होता है, एरे के एलिमेंट हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, लेकिन बहुत फटाफट में। अगर आपको इसका एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसका आपको एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। लेकिन इसमें हमारे फोकस है कि हम एरे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। स्टार्टिंग में हम थोड़ी मिनट्स सीख लेंगे एरे किसे बोलते हैं एंड ऑल दैट, बट फास्ट फॉरवर्ड में। ओके, सो यहाँ पे हम पहले आ जाते हैं यस हियर। ओके, सो एरे हम किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे कोई लिस्ट है आपके पास जिसमें कोई भी वैल्यू स्टोर्ड है। सपोज यहाँ पे हम बोलेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 6। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, एक एरे है, दैट मीन्स एक लिस्ट है हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट स्टोर है। एरे की इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट होती है 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। अभी यहाँ पे हम 1 नहीं रखते, यहाँ पे हम 20, 50 एंड 60 कर देते हैं। ये क्यों किया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी सपोज मैं यहाँ पे लिखूं ए ऑफ 2, तो वैल्यू मुझे क्या मिलनी चाहिए, तो ये हमारे एरे का नेम है ए। ए ऑफ 2 पे क्या है 30, और आंसर 30। गॉट इट। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं ए ऑफ 4, तो ए हमारा ये एरे है, 4 इंडेक्स ये है, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा 50। यहाँ पे हम लिखेंगे 50। इज इट क्लियर कि हम एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आना जरूरी है, तो ही हम एरे के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर हमको पूरे एरे को एक साथ इटरेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लूप। सिंपल सी बात है, तो पहले हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू लेंथ फाइंड कर देंगे। a डॉट लेंथ से हमको लेंथ मिल जाएगी, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो 6। लूप करेंगे हम 4, i इज इक्वल टू 1 2 0 2 एंड सिंपली यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में a ऑफ i। तो क्या होगा, पहले a ऑफ 0 प्रिंट होगा, देन आफ्टर a ऑफ 1 प्रिंट होगा, देन आफ्टर a ऑफ 2। अब 2 कहाँ तक जाएगा, a ऑफ 5 तक। ओके, जैसे ही a की वैल्यू 6 हो जाएगी ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर, दैट्स ग्रेट। तो ये था हमारे एरे के बारे में। लेकिन आज जैसे मैंने बोला कि ये कंसेप्ट हमको डिटेल में नहीं सीखना है। अभी हम एरे का पहला प्रोग्राम रन करेंगे और उसके बेसिस पे ही हम लीड कोड के भी प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना। ओके, सो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है, मैं ऐड पेज कर कर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मैक्सिमम फाइंड। ओके, तो हमारे पास सपोज एक एरे है, यहाँ पे हम एक एरे ड्रॉ कर देते हैं, तो कोई भी लेंथ का हो सकता है, राइट। यहाँ पे हमने एक एरे ड्रॉ कर दिया, राइट। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स हम स्टोर करते हैं। सपोज यहाँ पे हैं 1 3 4 2 8 एंड यहाँ पे 5। अब ये जो एरे हैं इसमें हम यहाँ पे इंडेक्स भी लिख देते हैं फटाफट से, 0 1 2 3 4 एंड देन 5। ये एरे का नाम है ए, या फिर नम्स, जो भी एरे का नाम हो। अब ये एरे में से हमको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कौन सा है।
कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर है उसमें हमको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो एक कंसेप्ट आपके माइंड में ऐसा में भी आ सकता है कि हम क्या करेंगे, ये जो एरे है उसको पहले सॉर्ट कर, ये एरे को अगर हमने सॉर्ट किया तो हमारा एरे क्या बन जाएगा, यहाँ पे सपोज हमने ये एरे को ऐसे सॉर्ट करके लिखा, शॉर्ट करके अगर हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे सिंपली जो आपका लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आपका मैक्स एलिमेंट। यहाँ पे सिंपल आप ऐसा लिख सकते हो a ऑफ n माइनस 1, ये आपका मैक्स एलिमेंट होगा। क्लियर? कौन सा? लास्ट वाला। सेकेंड लास्ट पूछा है तो दिस वन, थर्ड लास्ट पूछा है तो दिस वन। तो क्या करोगे, अगर फर्स्ट हो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, चलो मैक्स पूछा है, देन यू हैव टू रिटर्न a ऑफ n माइनस 1। अगर सेकेंड लार्ज पूछा है तो n माइनस 2। अगर थर्ड लार्ज पूछा है देन a ऑफ n माइनस 3। समझ में आया कैसे? सपोज यहाँ पे n क्या है हमारा 6, तो 6 माइनस 1 क्या होगा 5, तो यहाँ पे आएगा हमारा a ऑफ 5 जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है। राइट? सेम सेकेंड के लिए a n क्या है हमारा 6, तो 6 माइनस 2 4, तो यहाँ पे आएगा a ऑफ 4, a ऑफ 4 क्या आएगा हमारा सेकेंड। सेम थर्ड भी हमको इस तरह से मिल जाएगा। ये तो हुआ हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच, सॉर्टिंग करेंगे एंड देन हम उसमें से एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। अभी सॉर्टिंग का अगर आप इनबिल्ट जो भी फंक्शनैलिटी है वो यूज कर रहे हो, वो कलेक्शन यूज कर रहे हो, तो भी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिगो ऑफ n log। ओके, अब हमको यही सेम चीज किसमें करनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है, ऑप्टिमाइज करनी है, और उसको हमको करना है बिगो ऑफ n। लेट्स सी वो हम कैसे, देखो ये एक प्रोग्राम करेंगे, सीख लेंगे कैसे हम मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको मिनिमम फाइंड आउट का भी लॉजिक समझ में आ जाएगा, सेकेंड मिनिमम, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, ये सब प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व कर पाओ कैसे। लेट्स सी, तो पहला हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही से मैंने हम ले लेते हैं, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे उसका सूडो कोड लिखते हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं मैक्स, और मैक्स में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना दिस वन स्क्वायर्ड, इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट नहीं ऐड करना है एंड आपको इंटीजर डॉट मीन वैल्यू वाला भी यूज करना है, यू कैन यूज दैट। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज हमारा एरे का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है हमने मान लिया कि वो हमारा क्या है, मैक्स एलिमेंट है। नाउ एरे को हम अब क्या करेंगे, इटरेट करेंगे एंड कंपैरिजन करते जाएंगे एंड हमारे ये मैक्स की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। मैं यहाँ पे एक टेबल बना देती हूँ जिसमें हम वैल्यूज ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे i इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, किसका किसका कंपैरिजन करेंगे, मैक्स का कंपैरिजन करेंगे a ऑफ i के साथ, एंड यहाँ पे हमारी फाइनल मैक्स वैल्यू को मिलेगी। ये टेबल को फॉलो करते जाना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? i इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे हमारा मैक्स क्या है ऑलरेडी, a ऑफ 0, तो 5, राइट, एंड a ऑफ i भी
5 है, मैक्स की वैल्यू एज इट इज 5 रहेगी। अभी हम i इज इक्वल टू 1 करते हैं, मैक्स की वैल्यू भी क्या है 5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 एंड देन दिस वन इज 3। कंडीशन ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है, मैक्स की वैल्यू एज इट इज 5 ही रहेगी। सेम अगेन i इज इक्वल टू 2 करते हैं, मैक्स की वैल्यू क्या है अभी हमारी 5 है, a ऑफ टू यहाँ से मिल जाएगा 4, so this one will be 4। अगेन कंडीशन फॉल्स है तो मैक्स की वैल्यू हमारी क्या रहेगी 5। अगेन i इज इक्वल टू 3, 5 है मैक्स की वैल्यू, a ऑफ i मतलब 3, मतलब a ऑफ 3, समझा ना, यहाँ पे i की वैल्यू 3 है, यहाँ पे हमको क्या लिखना है a ऑफ 3 की वैल्यू, a ऑफ 3 क्या मिलेगा यहाँ से 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। इज इट ट्रू और फॉल्स, यस फॉल्स, तो यहाँ पे हमारी मैक्स की वैल्यू एज इट इज रहेगी। सेम नाउ लेट्स i इज इक्वल टू 4, मैक्स की वैल्यू 5 ही है, 4, a ऑफ 4 क्या है हमारा 8। इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू, दैट्स ग्रेट। अब हमारी मैक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, जो हमारी a ऑफ i की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है मैक्स की वैल्यू अब 8 हो गई। गॉट इट, समझ में आया यहाँ पे हमने क्या किया, जब भी हमारा a ऑफ i जो है वो मैक्स से बड़ा होगा तो मैक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी a ऑफ i। क्लियर, नाउ लेट्स अगेन स्टार्ट। इफ i इज इक्वल टू 5, अब मैक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी 8, दैट्स ग्रेट, एंड देन 2, इज इट ट्रू और फॉल्स, इट फॉल्स, तो मैक्स की वैल्यू क्या रहेगी हमारी लास्ट में 8। नाउ i इज इक्वल टू 6, 6 हो गया, यहाँ पे हमारा एरे कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हमारा लूप क्या हो जाएगा टर्मिनेट, एंड आंसर हमको क्या मिलेगा 8। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि क्या किया हमने, सिंपली फटाफट एक बार रिवाइज कर देते हैं, देन आफ्टर हम इसका कोड लिखते हैं। क्या करा हमने यहाँ पे, मैक्स इज इक्वल टू जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा उसको हमने क्या कर दिया मैक्स में ऐड कर दिया, देन आफ्टर हम जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसके साथ चेक करते गए, पहले 0 लिया फिर 1 2, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स चेक करते गए, अगर ये एलिमेंट a ऑफ i मैक्स से बड़ा मिला तो हमने मैक्स की वैल्यू चेंज कर दी। इज इट क्लियर, दैट्स ग्रेट। अभी हम यहाँ पे जो बोले ना वो ही सेम चीज हमको क्या करना है कोड करना, कोई अलग चीज नहीं करनी है, यही यही सेम चीज हमने जो अभी एक्सप्लेन की वो ही सेम चीज अब हम क्या करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे ये देखो i इज इक्वल टू 0 हमने ऑलरेडी ले लिया है, सो डू यू थिंक हमको 0 से लूप स्टार्ट करना चाहिए, नो नीडेड, ये कंपैरिजन करने की हमको कोई जरूरत नहीं है, तो हम लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से लेके हमारी साइज तक, तो यहाँ पे मैं सूडो कोड लिख देती हूँ, देन आफ्टर हम इसको रन भी करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाएगा, नो नो चला जाएगा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखी थी, यहाँ पे हम बाद में लिखते हैं फोर लूप, ये रेड कलर से ही लिखते हैं, समझ में भी आएगा। ये जो हमने बनाया है तो थोड़ा, नाउ लेट्स, अभी हम यहाँ पे हमारा सूडो कोड कि यहाँ पे पहले हमने ये लाइन लिख दी, फिर हम क्या करेंगे फोर लूप इटरेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक i इज इक्वल टू 1 टू n तक, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम चेक कर रहे हैं क्या है, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं इफ वाली, यहाँ पे हम क्या करेंगे इफ कंडीशन करेंगे। इफ क्या कंडीशन है हमारी, मैक्स इज लेस देन a ऑफ i, देन
व्हाट इज अवर मैक्स? मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ ए ऑफ आई। क्लियर? अदरवाइज हमको कुछ नहीं करना है, ये फोर लूप यहाँ पे कंप्लीट हो गया एंड देन रिटर्न x। सिंपल। नाउ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम? इसकी क्या रहेगी? बिग ऑफ 1। इसकी भी बिग ऑफ 1 कांस्टेंट ही है एंड दिस वन इज बिग ऑफ n। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ। क्लियर? गॉट इट? ग्रेट। अब ये सेम प्रोग्राम हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? तो आपको और समझ में आएगा, आपको और आइडिया आएगी। स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? ग्रेट। ओके, चलो। तो हियर क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कोड लिखेंगे। जो हमने बात करी वो ही सेम चीज करेंगे, कुछ अलग नहीं करने वाले। पहले हमने क्या किया था? इंटीजर एरे ऑफ इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ 0। फिर फोर लूप, फोर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। दैट्स ग्रेट। प्लस प्लस चेक करेंगे इफ मैक्स इज लेस देन array of I, then what happen? Max is equal to array of I. Great. And here return max. Is it clear? Let's compile and run. Error, cannot find symbol. n is okay, यहाँ पे n डिक्लेयर नहीं किया है। okay, integer n is equal to array dot compile and run. अगर आप इसको एक्सटर्नली डिक्लेयर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, राइट? देखो सी आउटपुट आ गया। ये एरे का मैक्स क्या था? एक्सपेक्टेड 90, राइट? लेट्स सबमिट। Clear, done. Now let's move to the next. See here हमने मैक्स फाइंड किया है। अभी आपका टास्क है मीन फाइंड करना। कैसे करोगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपली कंडीशन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी ना। मीन फाइंड आउट करना है हमको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीन की वैल्यू अगर ए ऑफ आई से बिगर है देन मीन हम क्या कर देंगे? ए ऑफ आई। क्लियर? तो ये आपका टास्क है कि आपको क्या फाइंड करना है, ये जो एरे हैं उसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमको सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट तो समझ में आ गया आपको कि फर्स्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। वो यहाँ पे एड पेज कर दिया। हियर सेकेंड लार्जेस्ट या फिर सेकेंड मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करो? थोड़ा सोचो। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो ये वीडियो को पॉज कर दो एंड थोड़ा सोचो कि हमको अगर सेकेंड फाइंड करना है लार्जेस्ट तो कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सॉर्टिंग से तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या करना है हमको? इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसको लेस करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? बिग ऑफ एन में इसको कर। तो अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो ये वीडियो को थोड़ा पॉज कर देना एंड खुद सोचना कि भाई कैसे हम सेकेंड लार्जेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने मैक्स तो फाइंड कर दिया है उसके पे।
एंड देन प्ले करके फिर सॉल्यूशन देखना। एंड इसकी जो गिग्स फॉर गिग्स की लिंक है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, सो आप डायरेक्टली उस पर भी ट्राई कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास एक एरे, सेम यही एरे को कॉपी पेस्ट कर ले, क्या बोलते हो? चलो ना यहाँ पे सपोज वी हैव अ वन एरे। ये एरे है एंड यहाँ पे एरे में कुछ वैल्यूज हम ऐड कर देते हैं। 1 2 3 4 3 5 6 ओके। नाउ इसका सेकेंड लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है। सेकेंड लार्जेस्ट क्या आएगा हमारा? तो हम सेकेंड लार्जेस्ट कैसे, इंडेक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, नेम है एरे का सी। ऐसे एक टेबल बनाने का ट्राई करना, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसका ऐसे कुछ कंक्लूजन बनाने का ट्राई करना। अभी यहाँ पे हम सेकेंड लार्जेस्ट की बात करें तो क्लियरली हमको ये समझ में आ गया है कि हमको मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कैसे, वो आप सबको पता चल गया है। तो यहाँ पे हमारा मैक्स क्या बन गया? 7। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सेकेंड मैक्स। हाँ, इसमें थोड़ा हम चेंज कर देते हैं एक्चुअली, ये फिर जब ट्राई एंड एरर करेंगे ना, ट्रायल, तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे हम कर देते हैं दिस विल बी आवर थर्ड। सो नाउ अभी हमारा मैक्स क्या है? वो मैक्स इज इक्वल टू 60। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, जो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 30। कैसे करेंगे हम? सेम चीज, मैक्स फाइंड आउट करना आप सबको आता है, तो वो फिर से मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली मैक्स हमको मिल चुका है। अब मैक्स से हम फाइंड आउट करेंगे मैक्स 2। क्या फाइंड आउट करेंगे? मैक्स कैसे? थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपको आता ही है, मुझे पता है आपको आता है। तो ओके चलो, सपोज हम बात कर लेते हैं कि चलो मैक्स 2 जो है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। सेम एज इट इज, जैसे हमने मैक्स फाइंड आउट किया था वैसे ही हम मैक्स 2 भी फाइंड आउट करेंगे। सपोज ये हमारा ए ऑफ 0 जो है, हमने मान लिया कि वही हमारा मैक्स। नाउ लेट्स ट्राई करते हैं। यहाँ पे आई इज इक्वल टू, व्हाट डू यू थिंक, मुझे 1 से स्टार्ट करना चाहिए या 0 से? यस, 1 से, दैट्स ग्रेट। थोड़ा एंगेजिंग बना कर रखेंगे हम सेशन को, सो दैट आपसे मैं क्वेश्चन पूछती रहती हूँ। आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर रहे थे? मैक्स एंड ए ऑफ आई को। सेम यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इसको, मैक्स 2 को एंड ए ऑफ आई। लेकिन लेकिन ये बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन
हाँ, इसको पहले मैं यहाँ पे कर देती हूँ। चलो पहले हमने कंपेयर कर भी ये चीज हो, देन आई थिंक सो मैंने बराबर ही लिखा। अब हम क्या कंपेयर करेंगे, एक चीज एक्स्ट्रा कंपेयर करेंगे। हम ये भी चेक करेंगे कि ये जो हमारा मैक्स एलिमेंट है उसके जैसा वही एलिमेंट ए ऑफ आई में। व्हाट? अगर यहाँ पे हमने मैक्स एलिमेंट ही आ गया यहाँ पे, तो क्या होगा, ये मैक्स टू में भी हमको मैक्स ही मिलेगा। सपोज हम ये कंडीशन नहीं लिखेंगे तो ए ऑफ वन में हमको यहाँ पे मैक्स ऑफ जीरो, यहाँ पे क्या है, मैक्स ऑफ जीरो ए ऑफ, तो ये पे टू है, राइट। तो सपोज हम ये कंडीशन नहीं लिखते हैं, मान लो कि ये कंडीशन हमने नहीं लिखी है, एंड अब हम यहाँ पे ये इटरेशन चेक कर रहे हैं। तो मैक्स टू टू ए ऑफ वन 60, तो अभी हमारा मैक्स टू हो गया 60। नाउ 60 ग्रेटर देन वन, नो। 60 ग्रेटर देन 30, नो। 60 ग्रेटर देन 5, नो। 60 लेस देन 4, सॉरी, नो। 60 लेस देन 7, नो। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमको, 60। बट ये तो ऑलरेडी क्या है हमारा मैक्स, हमको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्स। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे कि भाई देख ले, अगर मैक्स की जो वैल्यू है वही अगर ए ऑफ आई की वैल्यू आ रही है तो हमको मैक्स टू चेंज नहीं करना, कि वो तो ऑलरेडी मैक्स है। इटरेशन करेंगे, समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट द इटरेशन। आई इज इक्वल टू वन, आई इज इक्वल टू वन क्या है, ए ऑफ वन। ए ऑफ वन एक्जेक्टली क्या है, मैक्स की वैल्यू क्या है, 60। 60 इज इक्वल टू 60, ऑलरेडी मैक्स है, नो नीड टू चेक दिस। हमारा मैक्स टू यहाँ पे हम लिख देते हैं, मैक्स टू हमारा यहाँ पे रहेगा, लेट्स मूव, आई इज इक्वल टू टू। आई इज इक्वल टू टू, मैक्स की वैल्यू 60 है, 60 is equal to 1. Is it true or false? Is it false? So let's check this condition. Max 2 क्या है हमारा, 2, and a of 1. Is it true? No. So max 2 still 2. That's great. Let's iterate. I is equal to 3. What is I is equal to 3? 30 and max 60 है. 60 is equal to 30. Is it true? Come on guys, is it true? No. So here we will check. This 2 is 30. Condition is true. So what is our max 2 now? Max 2 is 30. That's great. I is equal to 4. Same. 4, 60 is equal to 5. Is it false? So here, now our max 2 is 30. That's why here 30 and here 5. False. Same, 30. Now let's I is equal to I 5. 60 is equal to 4. Is it true? No. So what we'll do? Check. 30. That's great. False. 30. Now let's check. I is equal to 6. 60 is equal to 7. No. So ये कंडीशन चेक करेंगे, राइट। दिस इज फॉल्स। व्हाट इज मैक्स 2? व्हाट इज नाउ आवर आंसर? मैक्स 2 इज 30। सी हियर, ये एरे में हमारा मैक्स 2 क्या है, 30 मिल गया आंसर। गॉट इट? ये आपको अप्रोच समझ में आया? लिखेंगे हम बाद में कोड, अप्रोच समझ में आया या नहीं, कि हमने ये क्यों लिखा और ये हम नहीं लिखते हैं तो क्या होता है। ओके, वन मोर टाइम मैं रिपीट कर लूं। ओके, फटाफट से हम एक बार फिर से रिपीट। सी, यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा है, अगर मैं ये नहीं लिखती तो क्या होता, अगर मैं ये नहीं लिखती तो यहाँ पे हमको कौन सी वैल्यू मिलती, मैक्स की ही वैल्यू मिलती, जो हमने ऑलरेडी इटरेशन करके देख लिया है। आप खुद इटरेशन कर देना, ये मत लिखना, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, मैक्स की ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है।
तो हम यहाँ पे मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारी जो मैक्स की वैल्यू है ना, वो ही हमारा ए ऑफ आई नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम ही है तो हमको वो मैक्स टू नहीं रखना है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी मैक्स। क्लियर? तो आपकी कंडीशन क्या बनी? मैक्स डज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई एंड मैक्स टू इज लेस देन ए ऑफ आई। तो हमारी मैक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। हमने अभी ये जो अप्रोच सीखा है उसको ही अब हम कोड में लिखते हैं। हियर मैक्स का मैं कोड फिर से नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये लिख दिया है। तो ये सेम आपको पहले लिख देना है, रिटर्न वाला स्टेटमेंट नहीं लिखना है, बट फ्रॉम दिस टू दिस, ये सेम हमको लिख देना है। ओके, यहाँ पे हम सेकेंड लार्जेस्ट में स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमको मैक्स मिल गया है, वहां से हम कोड लिख रहे हैं। इसका कोड हम लिखेंगे, सो डोंट वरी, पूरा बताऊंगी मैं आपको कि इसका कोड कैसा रहेगा, एंड देन आफ्टर आपको एक टास्क भी मिलेगा। यहाँ पे हम करते हैं 4, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं मैक्स टू इज इक्वल टू ए ऑफ 0। देखो पूरा देखना, क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे ना, कंपेल करेंगे, तब मैं आपको एक दो कंस्ट्रेंट और बताऊंगी, और वो भी आपको समझने पड़ेंगे। आपको क्वेश्चन समझ के आपके कोड में मॉडिफिकेशन भी करने पड़े, राइट? अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 इंटीजर i is equal to 1 to n। यहाँ पे i is equal to 7 करेंगे तो वो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। एंड हियर व्हाट विल चेक इफ मैक्स टू की वैल्यू कब चेंज करनी है? जब हमारा ये मैक्स does not equal to a of I and max 2 की वैल्यू a of I से छोटी, then what will max 2 is equal to a of I। क्लियर? यहाँ पे ये if, यहाँ पे ये 4 क्लोज, एंड हियर we will return x। ओके, समझ में आ गया ये पूरा कंसेप्ट कि हम कैसे सेकेंड लार्जेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम सेकेंड स्मॉलेस्ट भी फाइंड आउट, बट पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रोग्राम देखते हैं रन कर कर। स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? ओके, नाउ यहाँ पे है सेकेंड लार्जेस्ट। यहाँ पे देखो हमको क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड लार्जेस्ट। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? लार्जेस्ट एलिमेंट। लार्जेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं अब तो सबको समझ में आ गया। क्या करेंगे? एरे ऑफ 0 हमारा बन जाएगा इंटीजर n इज इक्वल टू, हम कर देंगे ऑफ 10। अगर आपको n डिक्लेयर नहीं करना है, डायरेक्टली फोर लूप में भी इसको लिख सकते हैं। नाउ 4 इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट्स ग्रेट, एंड i प्लस प्लस। एक्सीलेंट। इफ पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मैक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगी मैक्स एरे ऑफ आई। तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? एरे ऑफ आई। तो लेट्स सी, नाउ हमको अभी मैक्स मिल गया है। अब हम बात करते हैं मैक्स 2 के बारे में। तो मैक्स 2 अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीजर मैक्स 2, बट यहाँ पे डिक्लेयर करने की जगह पे मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगी, सो दैट मेरे सारे वेरिएबल डिक्लेरेशन एक ही जगह पे रहे। तो दूसरा अगर कोई डेवलपर आकर कोड देखे तो उसको इजी रहे। मैक्स 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करती हूँ एरे ऑफ 0, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं 4 इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक i प्लस प्लस,
नाउ कंडीशन क्या होगी हमारी, मैक्स इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई, मैक्स 2 is less than array of I. Then and only then what happened? Max 2 is equal to array of I. That's great. And here we will return max 2. Now see, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको पढ़ना, if the second largest element does not exist, then return -1. That means कि सपोज ये है, तो ये एरे में सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है कोई नहीं है, तो हमको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, -1 रिटर्न करना। बट हियर व्हाट वी डू, यहाँ पे हमने मैक्स 2 की वैल्यू क्या बना दी है, एरे ऑफ 0। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो मैक्स 2 हमारा क्या रहेगा, एरे ऑफ 0, जो एक्चुअल में है 10। तो यहाँ पे रिटर्न में क्या आएगा हमारा 10, बट हमको क्या चाहिए, -1। दैट्स वाई हम यहाँ पे एरे ऑफ 0 ना लिखकर -1 लिखें। गॉट इट? अगर ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया है तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते, लेकिन यहाँ पे हमको कंस्ट्रेंट दिया गया है। और वैसे भी अगर हम यहाँ पे 10 लिखते हैं या फिर पहला एलिमेंट हमने लिख दिया, वो अगर मैक्स 2 नहीं है तो हमको रॉन्ग आंसर मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई अगर एग्जिस्ट नहीं करता है देन यू हैव टू रिटर्न -1। सो व्हाट हैपन इफ अगर मैं यहाँ पे एरे ऑफ 0 ही लिखूंगी तो हमको यहाँ पे मैक्स 2 कोई भी नहीं मिला, तो ये लूप में से मैक्स 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इज इट राइट? ओके, तो मैक्स 2 हमारा क्या रहेगा, जो एरे ऑफ 0 में वैल्यू होगी वो ही रहेगा एंड वो ही यहाँ पे रिटर्न आएगा, बट एक्चुअल में तो वो नहीं है। सी दिस एग्जांपल 10 10 10, इसमें सेकेंड लार्जेस्ट है कोई नहीं, लेकिन एज पर आवर लॉजिक क्या होगा, मैक्स 2 की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्स 2 हमारा क्या बनेगा, 10। ओके, मैक्स 2 10। नाउ सी हियर, यहाँ पे कोई भी कंडीशन ट्रू होगी नहीं, कभी भी ये कंडीशन ट्रू होगी ही नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारी मैक्स 2 की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, मैक्स 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स मैक्स 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। रिटर्न क्या होगा यहाँ पे 10, बट वो क्या होगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हमको क्या रिटर्न करना है, -1। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। क्लियर एवरीवन? लेट्स कंपाइल। It's great. Let's submit it. देखो यहाँ पे कस्टम इनपुट भी हम दे देते हैं तो आपको समझ में आए। 10 10 10। आ गया -1, एक्सपेक्टेड भी एंड क्लियर। अगर हमने यहाँ पे मैक्स 2 लिखा होता, सॉरी एरे ऑफ 0 लिखा होता तो आंसर क्या मिलता हमको, मैक्स 2 का 10, जो क्लियर, गॉट इट, दैट्स ग्रेट। तो सी हियर सेम। नाउ लेट्स, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कि यहाँ से अगर आपको कोडिंग वाला देखना है तो आई विल नाउ टेल मी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो। तो ये जो है इसकी भी गो ऑफ एन, इसकी भी गो ऑफ एन, तो क्या होगा, बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, यहाँ पे लिख ही देते हैं सबको आइडिया। सी, मैक्स फाइंड आउट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग ऑफ एन। सेम मैक्स 2 फाइंड आउट करने की कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या आएगी, इसकी भी क्या आएगी, बिग ऑफ एन। दोनों क्या है, पैरेलल है, नेस्टेड नहीं है, सो क्या होगा, बिग ऑफ एन प्लस एन, दैट मीन्स बिग ऑफ 2n, 2 कांस्टेंट है निकाल दो तो बिग ऑफ, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई हमारी इसकी, बिग ऑफ एन। क्लियर, समझ में आया। सेम सेकेंड लार्जेस्ट फाइंड आउट किया। नाउ यू
इजीली फाइंड आउट द सेकेंड स्मॉलेस्ट ऑल्सो। ये आपका टास्क है, आपको सेकेंड स्मॉलेस्ट खुद फाइंड आउट करना है। क्या दिमाग लगाना है क्या नहीं, एकदम इजी है। ओके मैं आपको हिंट दे दूं। ओके सी, जैसे यहाँ पे हमको मीन वैल्यू मिल जाएगी, तो मीन इज इक्वल टू हम ये कर देंगे एंड यहाँ पे मीन वाली कंडीशन आ जाएगी। दैट्स इट। समझ में आया? क्या करना है, मीन हमको यहाँ पे मिल जाएगा 1, राइट। यहाँ पे हमको मीन मिल गया। अब मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम वाली कंडीशन आ जाएगी, मीन इज इक्वल टू एंड यहाँ पे मैक्स टू की जो कंडीशन लिखी है उसकी जगह पे हमको मीन टू की कंडीशन लिखी। तो 5 हो गया आपका प्रोग्राम। हाँ प्रोग्राम सेकेंड स्मॉलेस्ट। क्लियर? दैट्स ग्रेट। चलो एक और चीज है, अभी इस पर से ही हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो है हमको फाइंड आउट करना है थर्ड लार्जेस्ट। जो लीड कोड का प्रॉब्लम है, थर्ड मैक्सिमम, ये आपको खुद को करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे इसके बारे में पूछ लेना, हम लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में इसका डिस्कशन कर लेंगे। मैं आपको बता भी देती हूँ कि इसको कैसे आप फाइंड आउट करो, आपको हिंट भी दे देती हूँ। क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर इन थर्ड मैक्सिमम, नॉट फर्स्ट टाइम, सेकेंड। एंड हियर भी ये कंस्ट्रेंट पढ़ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, देखो सपोज ये जो एरे है 1 2 ही है, तो फर्स्ट मैक्सिमम इज 2, second maximum is 1, थर्ड मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। सो हमको क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम। दैट मीन्स अगर हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है तो हमको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, मैक्सिमम। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, लेट्स सी यहाँ यहाँ पे यहाँ पे है थर्ड लार्जेस्ट। फर्स्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हमको क्या रिटर्न करना है, मैक्स वैल्यू। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हमारा मैक्स। क्लियर? एंड वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे ये लॉजिक से सॉल्व कर दोगे, देखो क्या लॉजिक आएगा, सिंपल मैं बता देती हूँ। पहले आपको क्या फाइंड करना है, मैक्स, फिर फाइंड करना है मैक्स टू, एंड देन आपको फाइंड करना है मैक्स। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी, सिंपल एनी रहेगी। मैक्स फाइंड करने के लिए बिग ऑफ एन, मैक्स टू के लिए भी बिग ऑफ एन, एंड मैक्स थ्री फाइंड करने के लिए भी बिग ऑफ। पैरेलल है तो बिग ऑफ थ्री एन, थ्री कांस्टेंट है तो बिग ऑफ। आप अलग अलग लूप ना कर एक लूप में भी इसको कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आप अलग अलग लूप लोगे, कोई दिक्कत। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर? क्या फाइंड आउट करना है आपको, पहले मैक्स, देन आफ्टर मैक्स टू, एंड देन आफ्टर मैक्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप रन करना देन आफ्टर आप चेक करना। क्या चेक करना, कि यहाँ पे उन्होंने रेंज दी हुई। अब व्हाट इफ, अगर हमारा एलिमेंट है वो लास्ट वाला ही आ गया या फिर ये फर्स्ट वाला ही आ गया, तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो की कंडीशन हो सकती है, वो चेक करना एंड देन आफ्टर इसको रन। ओके सपोज हमारे पास ऐसा इनपुट आया कि जिसमें हमारी वैल्यू जो है वो ये -2 टू 31 ही है, या फिर दिस वाली ही है, तो हमको क्या करेक्ट आंसर मिलेगा, अगर हम इंटीजर ही डिक्लेयर करेंगे तो। ये मैंने आपको एक बहुत बड़ी हिंट दी है जो आपको काम आए। क्या बोल रही हूं मैं, कि सपोज यहाँ पे हमारे पास जो एरे दिया गया है वो एरे की वैल्यू में ही -2 to 31 हो, या फिर 2 to 31
एक मिनट। नाउ क्लियर? ओके। तो यहाँ अगर माइनस ए हो, इसमें से कोई भी वैल्यू हो, एंड देन आफ्टर आप ये सब लॉजिक लगाकर चेक कर रहे हो, एंड आपने ये जो मैक्स, मैक्स 2, मैक्स 3 सबको है ना इंटीजर में ही डिक्लेयर किया है। किसमें? इंटीजर में। तो आपको सही आंसर मिल रहा है या नहीं, वो आपको चेक करना है। अगर नहीं मिल रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पे इधर अंडरफ्लो की कंडीशन या फिर ओवरफ्लो की कंडीशन हो रही है। अगर ऐसे कुछ चीजें आ रही है तो आपको सिंपली क्या करना है, इंटीजर की जगह पे यूज करना है लॉन्ग। क्या होगा? लॉन्ग का यूज करना। तो ये हिंट है, आपको यूज करना है, कैसे करना है वो आपको देखना है लॉन्ग। एंड यहाँ पे हमने क्या करा था, फर्स्ट एलिमेंट को ही हमने कर दिया था, राइट? जैसे हमने यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट को ही हम लेकर चल रहे थे, एंड हमने फिर देखा कि यहाँ पे कि हमको कंस्ट्रेंट जो मिलते हैं यहाँ गिग्स फॉर गिग्स में, यहाँ पे हमको कंस्ट्रेंट दिया था कि -1 रिटर्न करना चाहिए, तो हमने उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्स 2 की वैल्यू चेंज कर दी थी। सेम इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, इफ द थर्ड मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न द मैक्सिमम नंबर। तो अगर थर्ड डज नॉट एग्जिस्ट है, आपने थर्ड इज इक्वल टू ए ऑफ, यहाँ पे थर्ड डज नॉट एग्जिस्ट है ही नहीं, और आपने अगर ऐसे डिक्लेयर कर दिया थर्ड इज इक्वल टू नम्स ऑफ 0, तो वो क्या करेगा? नम्स ऑफ 0 कर देगा, वो मैक्स वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैक्स डिक्लेयर करो ना, वो इस तरह से करना, मैक्स इज इक्वल टू लॉग डॉट मैक्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, मीन। दैट्स ग्रेट। स्कोर इस तरह से डिक्लेयर। एंड रिटर्न के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न के टाइम पे आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। क्या कंडीशन दोगे? यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आपको आंसर बता ही दिया है, अब आपसे होना चाहिए, हाँ, मैक्स 3 इज इक्वल टू, अगर ये हमारा जो स्टार्ट में हमने ये जो डिक्लेयर किया है वो ही रहा, देन आंसर हम रिटर्न इंटीजर में कर रहे हैं। लॉन्ग में डिक्लेयर किया होगा तो यहाँ पे इंटीजर करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे हम कर देंगे मैक्स, अदरवाइज इंटीजर मैक्स। क्लियर? तो आज हमने जो भी एरे के कंसेप्ट सीखे, एरे के प्रोग्राम सीखे, वो आप, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे समझ में आए होंगे। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इट्स योर टाइम नाउ कि कैसे हमको क्या करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ओके, सो सी हियर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने ऑलरेडी देख लिया था, राइट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, ये पैरेलल नहीं है, एन स्क्वायर कैसे आएगा? एन स्क्वायर तब आता है जब 4 के अंदर फोर लूप है, ऐसा थोड़ी ना है। ये तो फोर लूप यहाँ पे है, फिर इसके बाहर एक है, ये क्या है, ऐसे है, यहाँ पे एक फोर लूप है एंड यहाँ पे एक फोर लूप है, नॉट अ नेस्टेड फोर लूप। तो ये क्या होगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एडिशन होगी, मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। दैट्स व्हाई। क्लियर? समझ में आ गया होगा? अगर कुछ भी डाउट है, वीडियो देखते टाइम आपको कुछ डाउट आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं आपके डाउट को ट्राई करूंगी कि सॉल्व कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एवरीवन।